अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, योग दर्शन के सूत्रों पर मैं आप लोगों के बीच निवेदन कर रहा हूँ। विगत कुछ रविवारों से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आगे के सूत्र पर कुछ कहना चाहता हूँ। प्रथम पाद के अंतर्गत चित्त वृत्तियों के निरोध के संबंध में चर्चा चल रही थी। चित्त वृत्तियों का निरोध, इसके लिए दो माध्यम योग दर्शनकार महर्षि पतंजल ने कहा था। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त की वृत्तियां ये हमारे संबंध बनाने में कारण बनते हैं। संबंध किससे बनते हैं? मन से बनते हैं। संसार का और आत्मा का संबंध मन के द्वारा होता है। जैसे नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, वैसे ही आत्मा का जगत से जोड़ने वाला यदि कोई पुल है तो वह है मन। मन न हो उस समय आत्मा अपनी जगह है और जगत अपनी जगह है। किसी की याद आती है, ख्याल आता है, तब उससे जुड़ते हैं। आप घर का ख्याल करते हैं तो घर से संबंध होता है। नहीं, आप अपने माप में हैं, घर अपनी जगह है। पत्नी का ख्याल करते हैं तो पत्नी से संबंध होता है। ख्याल जब तक नहीं है, पत्नी अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। सारे संबंध ख्यालातों में है। इसलिए मन को संवारने की बात कही गई है। अभी कबीर साहब की ये साखी सुन रहे थे। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। इन्हीं चित्तवृत्तियों को, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो माध्यम से उन वृत्तियों का निरोध होता है। और अभ्यास के विषय में भी चर्चा हो चुकी है कि अभ्यास है क्या। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। स्थित आत्मा का आत्मा में स्थिति, आत्मन्यव आत्मना तुष्टः। ये गीता में जो श्लोक है, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होना। आज तक हमने किसमें संतुष्टि मानी है? प्राणी और पदार्थों में। कुछ लोग मिल जाएं तब संतुष्ट होंगे। युवक है, अकेला है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। शादी हो जाएगी तब संतुष्टि मिलेगी। शादी हो गई, दोनों को संतोष हो जाना चाहिए कि नहीं, अब बच्चे हो जाएंगे तब संतुष्टि होगी। बच्चे भी हो गए, तब बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, तब संतुष्टि होगी। लेकिन इतने पर भी नहीं, अब उसकी शादी हो जाए, उसको नौकरी लग जाए, या कोई व्यापार बट्टा में वो लग जाए, धन कमाने लग जाए, तब संतुष्टि होगी। इतने पर भी नहीं, अब बच्चे के बच्चे जब तक नहीं होंगे तब तक परेशान। क्या बताएं, लोग क्या कहेंगे? बच्चे के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो भी हो गए। अब फिर कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक हो ना हो, उनका खराब हो गया है, तब इधर संतोष मन में हो रहा है, नहीं होती है। फिर पदार्थों के संग्रह के विषय में, मेरा तो मकान हो गया है, लेकिन अब बच्चे का भी होना चाहिए। और दो दो बच्चे हैं, तीन तीन है, तीन तीन का अलग अलग बिल्डिंग होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कारें होनी चाहिए, सब होना चाहिए। और सब के जितने उसके परिवार से संबंधित लोग हैं, पत्नी बच्चे, सब सुखी सुखी रहें। किसी का कभी स्वास्थ्य खराब ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। बताओ, ना नौ मन तेल जुटेगा, ना राधा नाचेगी। क्या ये संभव है? इतने लोगों का संबंध, इतना बड़ा जाल, और किसी का कोई संबंध में कोई अड़चन न पड़े और किसी का कोई नुकसान न हो, बर्फ भूनकर खाने के समान है। हमारी इच्छा कैसी है? जैसे बर्फ भूनकर खाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि
अभी आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होना है। ये संतुष्टि किसमें मनाते आ रहे हैं? प्राणी और पदार्थों के मिलने पर। अब उस स्थान से हटाकर जहां हमारा मन प्राणी और पदार्थों में अटका है, वहां से हटाकर अब आत्मा की ओर लाना है। यह प्रयास जो करता है ये अभ्यास है। ध्यान दे, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। और अभ्यास की दृढ़ स्थिति कब आएगी, मजबूती कब आएगी, इस पर भी चर्चा पिछले रविवार को हो चुकी है। उसके लिए 3 शर्त दिए गए थे। वो क्या है? दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार आसेवितो। दीर्घकाल, लंबा समय तक अभ्यास करो। कोई 1-2 दिन या 2-4 महीने का अभ्यास से कल्याण नहीं होगा, ध्यानस्थ नहीं हो जाएंगे आप कि सीधे आप समाधि की ऊंचाई में पहुंच जाएं। लंबा समय चाहिए, बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होय स्वधीन। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं बहुत काल अभ्यास करी, वैराग्य में प्रवीण है, वही मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। नहीं तो आदमी घबरा के भाग जाता है। साधना करते करते भी जो बाधाएं आती हैं उसमें यदि धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, सद्गुरु का संरक्षण नहीं है तो साधना छोड़ बैठता है। सोचता है कि बहुत लंबे समय से कर रहा हूं, अभी भी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? बारंबार मन कुरेदता है। अब वो जैसा चाहिए वैसा समर्पित हो गए, सो वो साधना नहीं कर रहा है, लेकिन फल की इच्छा बहुत जल्दी करने लग जाता है। तुरंत वो मिलना चाहिए, तो वो तो हो नहीं पाएगा। बिना कुछ होने से कुछ होता है। तो दीर्घकाल, फिर वो निरंतरता उसमें आनी चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन आप साधना कर लिए, उसके बाद 2 दिन विश्राम कर लिए, फिर आप 10 दिन करने लग गए, फिर 15 दिन विश्राम। ऐसा नहीं चलेगा। निरंतरता चाहिए और उसके बाद समर्पण भाव चाहिए, उसके प्रति प्रेम चाहिए। साधना में, किसी भी काम में सफल होने के लिए समर्पण चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव चाहिए। और साधना के प्रति समर्पण भाव ना हो तब तो साधना को भी हम एक टोटका समझेंगे। मतलब एक रूटीन वर्क में कि भाई रोज सुबह उठना है, दातून करना है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, आके नहाना है और वहां से निकल के व्यायाम इत्यादि करके बैठ लेना है, थोड़ा रीढ़ तान करके बैठ लेना है या कुछ माला जप लेना है। ये हमारा नियम है। ये नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे? एक रूटीन वर्क हो जाएगा, फलश्रुति नहीं होगी, हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए उसके प्रति समर्पण भाव हो। क्यों कर रहा हूं साधना, क्यों आवश्यक है साधना, इस भेद प्रभेद को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मेरा विषय आज का है, अभ्यास तक चर्चा हो चुकी है, आज है वैराग्य। दूसरा साधन है वृत्तियों के निरोध के लिए वैराग्य। उस पर ग्रंथकार कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उनके ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो भेद प्रभेद बहुत आएंगे। मैं उसको बहुत सरल करके कहता हूं। अभी वैराग्य की चर्चा हुई तो वैराग्य के भी 2 भेद हैं, एक पर वैराग्य, एक अपर वैराग्य। श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। आप लोग भी कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। वैसे ही एक वैराग्य सामान्य हुआ, लेकिन फिर हुआ अपर वैराग्य, ये श्रेष्ठतर वैराग्य है। फिर पर वैराग्य, वो है श्रेष्ठतम वैराग्य। तो पहले अपर वैराग्य की चर्चा करते हैं। और अपर वैराग्य से, चूंकि वो समाधि के भी 2 रूप बताते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। आप लोग आगे चलकर जब इस पर चर्चा होगी कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। अंतिम में समाधि की चर्चा आती है। उस समाधि के वो 2 भेद बताते हैं।
एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का अर्थ होता है ज्ञात का मतलब जानना, और संप्रज्ञात मतलब अच्छी तरह से जानना। आप उस समय साधना के काल में आप जान रहे हैं कि क्या साधना कर रहे हैं, या किसी आधार को आप जान रहे हैं कि मैं मन को अमुक जगह टिका रहा हूं, ये आप उस अवलंब को समझ रहे हैं, ये ज्ञात है। लेकिन उस समय जब आप कुछ नहीं जानते हैं, वो है असंप्रज्ञात समाधि, और वही पूर्ण स्थित है। इस पर चर्चा समय से होगी। तो पर वैराग्य से, अपर वैराग्य से आप संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचेंगे। उसी के लिए ऋषि कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, वो वैराग्य क्या है, इस पर सुने। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं इसमें। दृष्ट और आनुश्रविक अर्थात एक दिखाई दे और एक सुनाई दे। सरल ढंग से जो देखने में और सुनने में आए, उसके प्रति मन उसकी तृष्णा से अलग हो जाए। होता क्या है, इसको हम सरल ढंग से कहते, एक स्थूल भोग और एक सूक्ष्म भोग। स्थूल भोग इंद्रियों से जो ग्राह्य है, और जिसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो सूक्ष्म की चर्चा हो रही वो है परोक्ष, आनुश्रविक जिसको कहते हैं ऋषि यहां पर। इंद्रियों से अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो पांचों विषयों को ग्रहण करते हैं और इनके प्रति जो हमारा आकर्षण है, उस आकर्षण का मिट जाना। ध्यान दीजिए, देख करके आकर्षित होते हैं, किसी के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित होते हैं, किसी के महल को देखकर आकर्षित होते हैं, और सुनकर भी आकर्षित होते हैं। यहां सुनने का थोड़ा दूसरा ढंग है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहां पर इंद्रियां का मतलब स्थूल इंद्रियों से जो हम केवल देखते और सुनते, उसमें कान से भी सुनने की बात आ जाएगी। लेकिन जो और सुनने की बात आई आनुश्रविक, वो है वेदों और शास्त्रों में, विभिन्न ग्रंथों में जो लोक परलोक की चर्चा जो सुने हैं, और वहां पहुंचने के लिए मन आकर्षित होता है, उसके लिए ऋषि कहते हैं। अर्थात इस स्थूल भोगों में भी मत उलझो। क्यों? इसलिए न उलझने की बात कही जाती है कि सारे भोग एक दिन छूट जाएंगे। भोग स्वयं नीरस हैं। संसार का ऐसा कोई भोग नहीं है जिससे तृप्ति मिले। आप देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन पूरा संतोष नहीं होगा। कई बार बड़े सिनेमा के रसिक होते हैं कुछ लोग, तो जब टिकट कटाते हैं सिनेमा का 3 घंटा थिएटर में जाने के लिए, तो डबल टिकट कटाए रहते हैं। अब तो नहीं जानता, क्योंकि अब तो वो टीवी का जमाना आ गया है, तो घर घर वो सिनेमा देख लिया करते। लेकिन पहले बड़े पर्दे में देखने की आदत थी, टीवी का प्रचलन ही नहीं था, तो लोग डबल टिकट कटाते थे। मैं जिस शहर में पढ़ता था तो वहां ये सुनता था कि ऐसा लोग करते हैं, और बस देख करके आएंगे और फिर वहीं घुस जाते थे। लेकिन 6 घंटा नहीं, 9-9 घंटा भी देखेंगे तो क्या तृप्ति मिल जाएगी? संतोष हो जाएगा? नहीं हो सकता है। अभी भी कमी का अनुभव होता रहेगा। देखने की कमी लगी ही रहेगी, सुनने की कमी लगी ही रहेगी। हमारा मन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बहुत लालायित रहता है। सबका मन होगा। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बड़े आतुर रहते हैं कि मेरी कोई प्रशंसा तो कर दे किसी भांति। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छी सेवा करते हैं, आप वो करते हैं, वो करते हैं, किसी न किसी भांति हमारे मन में एक आकांक्षा बनी रह जाती है कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे। ये भी तृष्णा न रह जाए। देखे सुने, खाने पीने में भी, खाने में स्वाद, विभिन्न प्रकार के स्वाद को लेकर के तृप्त होना चाहता है, लेकिन चाहे जितना खाओ, एक समय आएगा पेट भर जाएगा और मन नहीं भरेगा। क्या कहा जाए, क्षुद्र पेट जल्दी भर जाता है और अभी तक खाने का सामान रखा ही रह जाता है, तृप्ति नहीं मिलती है। संसार के भोग ऐसे ही हैं। और फिर मैं कई बार इस प्रसंग को कहा करता हूं, भोगों में जो आरंभ में आकर्षण होते हैं,
वो धीरे 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 क्षीण होते जाते हैं। शुरू में जो उसके प्रति आकर्षण होता है या उसमें भोगों में जो संतोष मिलता है वो धीरे धीरे शून्य की ओर चला जाता है। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, तो भूख लगी है या प्यास लगी है, जब आप पानी पीते हैं, जब आप भोजन करते हैं, जो प्रथम गिलास में जो आनंद आएगा पानी पीने में, दूसरे में घट जाएगा, तीसरे में और घट जाएगा, और अंत में आप कहेंगे पानी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको पसंद ही नहीं आएगा पानी। क्यों? जो पानी के प्रति प्यास के समय आकर्षण था वो आकर्षण धीरे धीरे पूरा शून्य में चला गया। वही भूख की बात है। प्रथम लड्डू में जो आकर्षण होगा दूसरे में कम हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नियम है, प्रथम ग्रास में जो आनंद आता है खाने में, दूसरे में कम हो जाता है, तीसरे में और कम हो जाता है, चौथे में और कम हो जाता है, और कम होते होते शून्य। एक अवस्था आएगी जब आपको भोजन के प्रति वितृष्णा हो जाएगी। एक अवस्था आएगी जब पत्नी के प्रति वितृष्णा हो जाएगी। हटो तुम यहां से, पति के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, सबके प्रति वितृष्णा होगी, लेकिन वो ज्ञानजन्य न होने से फिर आकर्षित होंगे। कोई मतलब का नहीं है। इसलिए यदि ज्ञानजन्य है, यदि आप विचार पूर्वक उससे आप अपने आप को अलग किए हैं, तो पुनः आकर्षित होने की संभावना नहीं होगी। कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, लेकिन किसी के दबाव में आकर बीड़ी छोड़ा है, किसी के दबाव में आके शराब छोड़ा है, तब जब दबाव खत्म होगा तो फिर से बीड़ी पीना शुरू कर देगा। लेकिन यदि विचार से वो छोड़ा है, समझ पूर्वक छोड़ा है कि मुझे बीड़ी नहीं पीना है क्योंकि इससे अमुक अमुक नुकसान है, और मैं दिल से संकल्प लेता हूं कि बीड़ी नहीं पीऊंगा, फिर उसको समझा बुझाकर भी बीड़ी नहीं पिलाया जा सकता है। शराबी यदि कोई शराब छोड़ दिया है तो उसे समझा बुझाकर भी शराब नहीं पिला सकते हैं, चाहे जो हो जाए। जिसको संकल्प हो जाता है किसी के प्रति कि इसका त्याग करना है, तो प्राण ले लो, फिर उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। देखो, हिंदू और मुसलमान दोनों को निश्चय है अपने अपने धर्म के अनुसार। हिंदू समझता है कि प्राण भले चले जाए लेकिन मैं गौ का मांस नहीं खाऊंगा। वो गौ मांस नहीं खा सकता है, चाहे जो हो। उसको आप कहो मैं तुम्हें मार डालूं, कहे मार भले लो, लेकिन गौ मांस तो मैं खा ही नहीं सकता हूं। मुसलमानों से कहो सुअर का मांस खा लो, कहे मेरी ही भले बलि कर दो, कुर्बानी दे दो, लेकिन मैं सुअर का मांस नहीं खा सकता हूं। त्याग का बल सबके अंदर है, कमजोर मत बनो। किसके अंदर त्याग का बल नहीं है? क्यों आप क्या छोड़ नहीं सकते इन आसक्तियों को? छोड़ सकते हैं। ऋषि कहते हैं कि जो स्थूल भोग हैं, जिन्हें आप इंद्रियों से संपर्क कर रहे हैं, उनके प्रति मन में वितृष्णा हो, आकर्षण खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरा आता है संसार से लोग उपराम हो जाते हैं। ये अवस्था आ जाती है लगभग, या विवेक जग जाता है कि संसारिक भोगों में सुख नहीं है। तब कहा जाता है कहां है सुख? पूछा गया, तब कहा यहां तो सुख नहीं मिलेगा, परलोक, इस लोक को छोड़कर जब उस लोक में जाओगे जहां पर स्वर्ग है, जहां पर भगवान का निवास है, वैकुंठ धाम है, वहां पर तो क्या पूछना है। वहां पर तो शरीर हमेशा जवान बना रहेगा, न पसीना आएगा, न टट्टी पेशाब जाना पड़ेगा। चाहे जितना भोगो, शरीर इंद्रियां शिथिल होगी ही नहीं, चाहे जितना खाओ पियो। बड़ा आकर्षित होता है मन, बड़ा लुब्ध होता है कि बस वहीं पहुंचना चाहिए। मन कहे वहां जाए, चित्त कहे वहां जाओ। साहब ने कहा है मन में बड़ा आकर्षण होता है सुन सुन करके, इस प्रकार के भोग वहां मिलते हैं, उस प्रकार के भोग मिलते हैं। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसके प्रति भी तृष्णा का त्याग करो। कहीं आकर्षण नहीं है, वहां भी झूठे है ये मन के, केवल मन के कुलावे और कुछ नहीं है, केवल मन के बहकावे हैं। न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। ये तो लोगों को भयभीत करने के लिए या लोगों को आकर्षित करने के लिए स्वर्ग और नरक की बातें कही जाती हैं। इसीलिए एक कहानी आती है राबिया की। मुस्लिम एक साधिका थी, बहुत प्रसिद्ध है सन राबिया। तो एक दिन कहा जाता है कि एक हाथ में वो मसाल ली हुई थी और एक हाथ में पानी का घड़ा लेकर बड़ी सरपट दौड़े चली जा रही थी। उन्होंने कहा, अरे राबिया, एक हाथ में मसाल और एक हाथ में पानी का घड़ा लेकर कहां चली जा रही हो तेजी से? उन्होंने कहा, मैं नरक की आग को इस घड़े के पानी से बुझा देना चाहती हूं
और स्वर्ग की जो सुख है उसको मैं इस मसाल से जला देना चाहती हूं, जिससे लोगों का आकर्षण और भय खत्म हो जाए और सच्चे धर्म की स्थापना हो। प्रलोभन का धर्म चलता है, ये काम नहीं देगा। सच्चे धर्म का उद्घाटन होगा तब मन की शांति आएगी। तो जो प्रलोभन है कि यहां नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे तो सुख मिलेगा, या कहीं लोकांतर में जाएंगे तो सुख मिलेगा, ये जो शास्त्रों में जो सुन रखे हैं उसको लिए महर्षि पतंजल कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। उनके शब्दों का चयन कितना बढ़िया है। इन विषयों के प्रति वितृष्णा, एकदम विराग भाव, चाहिए ही नहीं मुझे। मैं अभ्यास और वैराग्य दो की चर्चा कर रहा हूं। एक का काम है जोड़ना और एक का काम है तोड़ना। ध्यान दीजिए, तोड़ना और जोड़ना। जोड़ना अभ्यास है और तोड़ना वैराग्य है। पहले ही कहा था, दोनों की आवश्यकता है। बिना संसार से अपने आप को तोड़े आत्मा से अपने आप को जोड़ नहीं सकते हो। एक कहानी याद आई। पिछले शनिवार को, इस शनिवार के पहले और शनिवार को हमारे एक महात्मा इस कहानी को कहे थे। इस प्रसंग में वो कहानी मुझे याद आ रही है। अकबर और बीरबल के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। दोनों जा रहे थे, एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे दोनों। अकबर ने कहा, कहो जी बीरबल, क्या तुम तोड़ना जानते हो? कि हाँ हुजूर, तोड़ना जानता हूं। कि कैसे, जरा बताओ। देखो, दोनों पति और पत्नी काम कर रहे हैं यहां पर, जरा उनमें मतभेद करके बताओ, तोड़ के बताओ। कितना प्रेम है दोनों में, एक साथ काम कर रहे हैं। कभी बिल्कुल। अब वो गए, बीरबल तो बड़े नटखट। अब वो जो किसान की पत्नी थी उनको बुला लिए, इधर आओ। आए। अब इतने में कान में चुपचाप उस कान की तरफ थोड़ा सा मुंह किया और बिना कुछ बोले फिर चल पड़े। अब किसान, जब वो चले गए दोनों आगे बढ़ गए, तो किसान पूछता है बुलाकर पत्नी से कि सुनो सुनो, क्या कह रहे थे वो? आए थे वे लोग कि कुछ नहीं कह रहे थे। क्या बेकार की बातें करते हैं? कुछ कैसे नहीं कहेंगे? कुछ तो कहे होंगे जरूर। भाई कुछ नहीं कहे हैं, आप भी बड़े विचित्र हैं। अब बहुत उसी दोनों में तनातनी, इतना तनातनी कि वो एक किनारे काम कर रही है, वो उस किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे चली गई। तुम्हारे साथ नहीं काम करना है, जाओ। अब दोनों को तोड़ दिए, अब चले गए उधर। अब फिर लौट करके वो लोग आए तो कहा, क्या तुम तोड़ना जोड़ना भी जानते हो? कि हाँ सरकार, जोड़ना भी जानता हूं। ठीक है, तो जोड़ के बताओ जरा से। दोनों तब नाराज हैं। तो अब किसान को बुलाते हैं बीरबल कि सुनो इधर आओ। किसान आया। अब उसके भी कान में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुपचाप बिना कहे ही चल दिए। अब उधर उसकी पत्नी बुलाती है कि बताओ क्या कह गए वो? कहीं अरे अब क्या कहा गए, जो तुमको कहा गए वही मुझे भी कहा गए। कुछ नहीं है। अब दोनों आपस में फिर प्रेम से रहने लग गए। कहने का मतलब यह है, एक तरफ तोड़ना है, जो हमारा आकर्षण है संसार के प्रति, उधर से जब तक नहीं टूटेगा, विषय वितृष्णा से, शब्दों का चयन कितना बढ़िया है। इन विषयों के प्रति मन में इतनी वितृष्णा हो जाए, दोष भाव जग जाए। श्री पूरण साहब जी ने कहा है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मोक्ष बड़ भाग। यदि इस संसार के भोगों के प्रति दोष भाव न हो, राग भाव होगा, तब कभी नहीं छूटेगा। ये भाव बना रहेगा कि अभी सुख मिलेगा, अभी नहीं मिला अब मिलेगा, अब मिलेगा। इतने भोग चुके, जीवन भर विषय कीट बने रहे, अभी भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। कहां सुख मिलने वाला है? अब तो सावधान होने की आवश्यकता है। इतने जो समय बीते हैं उतने मात्र से आप अपने जीवन को झांक करके देख सकते हैं। इतने दिन बीते, 50 हो गए, 60 की उम्र हो गई है, इस दुनिया में सुख नहीं मिला है, तो आने वाले समय में कौन ऐसा काम कर ले जाएंगे जिसमें सुखी हो जाएंगे? इसलिए विषयों के प्रति भी तृष्णा हो, आकर्षण न रह जाए। एक दिन सबको काल रौंद के चला जाता है, मुझे भी रौंद देगा। कोई किसी का बचता नहीं है, उसके पहले जगने की आवश्यकता है। किसके प्रति आकर्षित हो रहे हो? एक गाथा याद आती है, तेल कटाह गाथा, वैराग्य परक। वो छोटी सी पुस्तिका है, पाली भाषा में लिखी गई है, वो बौद्ध मत में ये बहुत प्रचलित है। तेल कटाह गाथा, उसका एक इतिहास भी है। कहा जाता है कि एक संत थे, उनका एक शिष्य था,
जंगल में रहा करते थे कुटिया बनाकर। लेकिन संत बहुत महिमावान थे और रहनी संपन्न थे, तो उनका एक राजा शिष्य हो गया था। तो राजा अपने गुरु को घर में बुलाते थे अपने महल में कि आप आए और यहाँ हम लोगों को उपदेश कर दें, भोजन का समय भोजन कर लें और फिर अपनी कुटिया में चले जाएं। तो रोज का काम था उनका, शिष्य को लेता, साथ में जाता, उपदेश करता, भोजन करता और वापस चला आता। दूसरी घटना क्या घटी थी कि राजा की जो रानी थी उनका संबंध राजा के छोटे भाई से अवैध था। राजा को पता चल गया था और इसीलिए अपने छोटे भाई को बाहर निकाल दिया था, गेट आउट राज्य से। तब लेकिन वो बाहर उसका छोटा भाई छटपटाता था कि रानी से कम मिले। अब उनको ये पता चल गया था कि ये गुरु और शिष्य दोनों रोज राज दरबार जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि गुरु से तो पटरी नहीं बैठेगी, तो चेला को पकड़ा कि सुनो जी, एक काम कर दो, कहे एक चिट्ठी लिखे और इस चिट्ठी को तुम रखे रहना, और जब भोजन करके बाहर निकलोगे और राजा आगे आगे रास्ता बताएंगे और फिर प्रणाम करने के लिए रानियां रास्ते पर खड़ी होती हैं, तो पीछे चीवर में अपने पात्र रखे रहना, कपड़े में छुपाकर उस पत्र को गिरा देना। अब बड़ा भोला भाला था शिष्य, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पत्र रख लिया। और हुआ क्या था, एक संजोग, जो छोटे भाई की लिखावट थी, राइटिंग थी, हुबहू वो उनके गुरुजी की राइटिंग बिल्कुल मिलती जुलती थी। बड़ा संजोग होता है, कभी कभी दो के राइटिंग को अलग अलग कर पाना कठिन हो जाता है। कहीं कहीं एकदम दोनों की राइटिंग लगती कि ये लिखे हैं कि वो लिखे हैं, तो दोनों की राइटिंग बिल्कुल मिलती जुलती थी। अब वो पत्र लिख दिया, अब वो रख लिए, बस भोजन करके अब जाने लगे। इतने में हुआ क्या, अब गुरुजी आगे, राजा साहब आगे आगे जा रहे हैं, बीच में गुरुजी हैं और पीछे चेला हैं। अब जब रानियां बिल्कुल प्रणाम करने के लिए साइड में खड़ी हुई हैं, आगे बढ़ गए, उतने में वो पत्र को चीवर से गिराए, खट से फर्श पर गिरा पत्र। राजा लौट कर देखा, पत्र गिरा है, तुरंत उठा लिया, पढ़ा, रानी के विषय में लिखा गया है। बहुत भड़के, ये साधु का चाल है कि चाल है, गुरुजी की चाल है, क्योंकि उसकी लिखावट वैसी थी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, बहुत सफाई, नहीं कुछ नहीं, जेल में डाल दिया सीधा, और सजा दे दी गई, खौलते हुए तेल में इसको डाल देना है। अंधा होता है, समझता तो है नहीं है, बिल्कुल निर्दोष गुरुजी, कुछ नहीं, फिर भी उसको ये सजा दे दी गई, तेल खौलता हुआ हो कड़ाही में, उसी में डाल देना है। कथा तो है, कथा इसी आई है कि तेल में जब डाला गया गुरु को, संत को, तो तेल में खौलते तेल में तैरने लगा, और तैरते तैरते जो कुछ कहा है उसी को लिखा गया है। उसी उस पुस्तक का नाम है तेल कटाह गाथा, उसी का एक गाथा कहता हूं। उसी में एक गाथा है, लिखा है कि महात्मा बुद्ध जो 32 गुणों से, 32 लक्षणों से, गुणों से वो विभूषित थे, उनको भी काल उसी प्रकार रौंद देता है जैसे हाथी कमल के फूलों को रौंद देता है। ऐसे ही काल महात्मा बुद्ध को भी रौंद दिया। कितना द्रावक है कथन। चाहे ज्ञानी हो, चाहे गुणी हो, चाहे धनी हो, चाहे प्रतिष्ठित हो, काल के सामने किसी का नहीं चलने वाला है। किसके प्रति आकर्षित होते हो, किस शरीर के प्रति आकर्षण है, किस पद के प्रति आकर्षण है, किस धन के प्रति आकर्षण है। ऋषि कहते हैं विषय वितृष्णस्य, जिस शरीर में आकर्षित हो रहे हो, आज सुंदर लग रहा है, आज शरीर कसा हुआ लग रहा है, थोड़े ही दिन में वो शिथिल हो जाएगा। इन वैराग्य परक प्रसंगों को जब याद करेंगे आप बारंबार, इन विचारों को जब बारंबार मन में प्रवेश कराएंगे, तब विषयों के प्रति भी तृष्णा होगी। कहीं रागात्मक विचार मन में लाएंगे, विषय वासना के गीत सुनेंगे, तो मन फिर गीला हो जाएगा। इसलिए ऐसे विषयों की मनन चिंतन की आवश्यकता है जिससे विराग बढ़े। संत लोग ऐसे ऐसे उदाहरण चुन के बताते रहते हैं जिसकी याद करने से मन में एकदम वैराग का भाव जगने लगता है। एक ऐसे ही एक प्रसंग याद आया, बहुत पहले गुरुजी से सुना था। ऐसे ही राजा की बात, उनका एक नौकर, उनकी नौकरानी, तो सुबह का समय नौकरानी झाड़ू लगा रही थी। नौकर चंचल मनचला आदमी आया और उस नौकरानी को पकड़ के उसके स्तन को पकड़ लिया। रानी देख रही थी, बहुत समझदार थी, चुपचाप नौकर को बुलाती, इधर आओ। आ गया। अब रानी के सामने नौकर
कांपने लगा, जो भी हो। उन्होंने कहा, पैसा दिया, कहा बाजार में जाओ और 1 किलो मांस खरीद लाओ। ले आया मांस खरीद कर, कहा थाली में रखो इसको। थाली में रखा और कहा जैसे आटा गूंधा जाता है वैसे इस मांस को दिन भर गूंथो। डांटा जोर से, नहीं तो फिर खाल खिंचवा लूंगी। अब नौकर क्या करे बेचारा, उसी मांस को जैसे आटा गूंथा जाता है दिन भर वो गूंथने लगा, हाथ में मल रहा है बारंबार उस मांस को। शाम को रानी पहुंचती है, पूछती है कुछ मिला? मूर्ख, यही मांस का लोथड़ा था जिसके लिए तुम मर रहे थे, क्या था? डांटा जोर से। जिस मांस के लोथड़े के प्रति आकर्षित हो रहे हो, है क्या उसमें? रक्त भरा हुआ है, मांस उसमें भरा हुआ है, कुछ नहीं है। क्या है आकर्षण संसार में? इसलिए मन में विराग भाव जब तक नहीं जगाएंगे तब तक विषयों के प्रति तृष्णा नहीं हटेगी। ऋषि कहते हैं विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये वशीकार नामक वैराग्य है, वशीकार संज्ञा है। जब देखे, सुने और भोगे के प्रति मन अनाकर्षित होता है, कोई आकर्षण, न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, न भोगने की इच्छा, आने जाने कोई इच्छा मन में न जगे। देखो उस समय की स्थिति, कहीं आकर्षण मन, आप शांत बैठे हो, ख्याल करिए, शांत बैठे हो और किसी के कोई चाहना नहीं है, न कुछ पाने की, न खाने की, न देखने की, न सुनने की, न मिलने की, न जुलने की। आप संसार से कितने अच्छे होंगे उस समय, सब कटा होगा संबंध, न किसी से राग है न द्वेष है, मस्त बैठे हैं शांत अपने आप में। किसी की याद आई, प्रेमी की याद आई, अब मन खलबलाने लगा, कब मिले। आप वो समय को देखिए जब आप खलबला नहीं रहे थे, कितना अच्छा था। अब आप याद आते ही खलबलाने लग गए। कौन क्षण अच्छा है? खलबलाहट का समय अच्छा है कि शांति का समय अच्छा है? सीधी सी बात है। और किसी दुश्मन की याद आ गई, उत्तेजना बढ़ गई, दोनों में झंझट है। इसलिए न राग हो न द्वेष हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये क्यों कहे हैं कबीर? यूं ही नहीं कहा गए हैं, प्रयोग करके कहे हैं। और हम लोगों को उपदेश किए हैं ऐसा जीवन बनाओ। कहने का मतलब यह है कि वैराग्य का जो एक रूप है उसको मैंने कहा आज, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, देखे और सुने हुए विषयों के प्रति मन में वितृष्णा हो जाए, इसे वशीकार नामक वैराग्य कहते हैं। अब इसी को अपर वैराग्य, अभी पर नहीं है, मतलब और इसके आगे, अभी आप इसी वैराग्य को सुन के मन को लगता होगा ओफ यही बहुत है, अभी ऋषि और आगे बताएंगे, उसको कहते हैं पर वैराग्य। उसको यहां पर तो अपर वैराग्य शब्द नहीं आया है, लेकिन भाव यही है श्रेष्ठतर वैराग्य। लेकिन श्रेष्ठतम वैराग्य आगे के सूत्र में है, इस सूत्र को मैं आज नहीं कहूंगा। ऐसे ही 2 मिनट ज्यादा हो गया है, इस अधिकता के लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।